लेकिन इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों से जो यहाँ हैं सबका वंदन अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार खरीफ रबी के मौसम में इस तरीके का चौपाल का आयोजन किया जाता है और पहले भी अलग अलग माध्यमों से इसका आयोजन किया गया है। 2 साल पहले इसी प्रकार से बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम चला। पुनः इस वर्ष हम लोग जितने भी हमारे 238 पंचायत हैं, सभी पंचायतों में किसान चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मुख्य रूप से हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, सलाहकार भाई हैं, ये सभी लोग पंचायतों में आपके यहाँ जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं, चलती हैं, इसकी जानकारी देते रहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग गांव में जाकर के अपने किसानों को जो सरकार की किसान हितकारी योजना है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं और आपकी समस्याओं को भी हम लोग जानें। तो उसके लिए फीडबैक फॉर्म भी आप लोगों को दिया गया होगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याओं को लिखे होंगे। इसका आयोजन हम लोग आत्मा भागलपुर मतलब आत्मा के माध्यम से करते हैं। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है और आत्मा भागलपुर के उप परियोजना निदेशक के पद पर हम कार्यरत हैं। आत्मा जो है, आप जैसा कि देख रहे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, तो हमारी एटीएम मैडम यहाँ पे हैं और हम लोग अपने किसानों का जो किसानों के खेतों तक नवीनतम तकनीक है पहुंचाने का, जैसे कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसका प्रशिक्षण, परिभ्रमण, किसान मेला का आयोजन और खास तौर से स्वरोजगार के लिए अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहे, कोई मशरूम उत्पादन करना चाहे, कोई बकरी पालन करना चाहे, तो इन तमाम विषयों पे और भी बहुत सारे विषय हैं जिसपे हम लोग समय समय पे किसान के लिए किसान प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। परिभ्रमण में भी भेजते हैं, मतलब आप राज्य के अंदर, राज्य के बाहर जाते हैं, जा करके वहाँ नवीनतम जो भी चीजें हैं जिससे आप अपने को लाचारी वाला किसान नहीं। समस्या क्या है? समस्या तो बहुत सारी है, लगभग हर जगह, और सबसे बड़ी जो चुनौती है बाजार का है। शायद आप लोग इससे सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे कि उत्पादन तो हर हाल में आप कर ही लेते हैं जो भी है, लेकिन बाजार के लिए हमारे किसान अभी सीधा बाजार के मूल्य पर किसान को पैसा नहीं मिलता है। चाहे वो आप मक्का उगाइए, कोई भी गेहूं उगाते हैं या और कोई फसल लगाइए, तो आपका जो मूल्य होता है वो बिचौलिया खा जाता है, जो लाभ है ना। ये एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का समाधान आपके हाथ में है। अब बहुत जगह सरकार के द्वारा किसान हितकारी समूह, खाद्य सुरक्षा समूह महिलाओं का और किसानों का एक कंपनी बन रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आज बड़ी बड़ी कंपनी है जो आपका अभी मक्का आप उत्पादन कर रहे हैं, तो भागलपुर में भी इथेनॉल का एक खुलने वाला है, अच्छा मूल्य प्राप्त होगा, लेकिन वहां भी जो सजग नहीं होंगे तो उनका बिचौलिया ही लेके चला जाएगा। डायरेक्ट आप जाके अकेले, मान लीजिए किसी को अगर 100 कुंटल 50 कुंटल है तो आप सीधा सीधा कंपनी के माध्यम से बेच सकते हैं, कंपनी को दे सकते हैं, नहीं तो आप फिर बिचौलिए के माध्यम से ही जूझते रहेंगे। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आप लोगों के बीच जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो पढ़े लिखे युवा किसान भाई हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से किसान का एक संघ बनाइए, संगठन बनाइए। ये संघ कैसे बनेगा? तो पहले 20-25 समान विचारधारा और समान तरह के काम करने वाले लोगों का समूह होता है किसान का, जिसको किसान हितकारी समूह कहा जाता है। और ये समूह का आप आत्मा से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
हम लोग आपको समय समय पे जो भी हमारे कार्यक्रम तकनीकी जानकारी होती है उन सारे कार्यक्रमों में आपको मौका भी देंगे। बैंक से खाता खुल जाएगा और आप सभी मिल करके 5 से 10 लोग मिलके एक किसान उत्पादक संगठन बनाइए और वो संगठन कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका। जैसे इसका प्रोसेस बहुत आसान है करने वाले के लिए, नहीं तो बहुत कठिन है। तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग जो तेज तर्रार हैं, जो इस काम में रुचि रखते हैं, वो संपर्क करें। तो हम लोग आपके यहाँ चाहेंगे कि आप लोग एक कंपनी बनाइए और उस कंपनी में सारे किसान जो भी उसके सदस्य बनेंगे वो सारे के सारे किसान उसके मालिक होंगे, सबका समान अधिकार होगा। मतलब आप मान लीजिए कि 500 रुपया या 1000 रुपया दे करके एक शेयर अपना देते हैं, शेयर देते हैं ना, जैसे व्यापार मंडल और तमाम जगह टैक्स में क्या करता है, लोग शेयर खरीदता है, तो उस शेयर के आधार पे लाभांश आपको दिया जाता है। तो ये कंपनी खड़ी होगी और जितना आपका कंपनी में पैसा जमा होगा उतना पैसा सरकार अपने तरफ से आपके कंपनी को और देगी ताकि आप बिजनेस में आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छी चीज है। भागलपुर जिले में बहुत सारे जगह पे ये अभी बना है, कार्यरत भी हुआ है, काम कर रहा है और आपके यहाँ भी बहुत आप तो एक्टिव हैं। तो ये पीओ के लिए थोड़ा प्रयास करिए, आप सभी लोगों में से देखिए, क्योंकि इसके आने वाले पीढ़ी को, आने वाले किसान को बहुत फायदा है। फायदा क्या है, आज सबसे ज्यादा अगर कोई काम फायदे का है तो खेती है, लेकिन किसान उसको समझ नहीं पाया, ब्रांडिंग उसका नहीं हुआ। सामान उत्पादन कर दिया, आप दूध बेचते हैं, दूध उत्पादन करते होंगे, मवेशी पालन करते होंगे, दियारा क्षेत्र है तो तमाम उसकी कोई कमी नहीं, लेकिन आपका दूध जब सुधा को जाए या कोई भी दहियार ले जाए तो उसको जो मुनाफा होता है उसका आधा भी आप नहीं पाते। सही बात है कि नहीं? अब इसके पीछे कारण क्या है कि हम बिक्री के स्थान तक पहुंच नहीं पाते, अकेले साधन नहीं है, उतना उत्पादन नहीं है। और जब 10, 20, 50, 100 आदमी मिलके उत्पादन करेंगे तो बहुत क्वांटिटी होगा, तो आपसे कोई भी माल खरीद सकता है, बड़ा कंपनी, क्योंकि आपकी एक कंपनी होगी और इसका जो भी उत्पाद आप बेचिए आज के युग में। अब तो मोटे अनाज की बात होती है, अभी तक ऐसे भागलपुर जिले का कतरनी, जर्दालू, ये सब तो जहाँ का है वहां है, लेकिन आपके क्षेत्र में तो मोटा अनाज पहले खूब आप लोग उगाते होंगे, उगाते थे कि नहीं? बीच में बंद हो गया, अब मक्का में लग गए, टमाटर में लग गए, सब्जी में लग गए। लेकिन अभी का समय है कि फिर से आप मोटा अनाज उगाइए। अब मोटा अनाज में क्या, तो जो आप सब जानते हैं कि आप लोग पहले उगाते होंगे कि इसमें आप लोग चर्चा भी किए होंगे इस पे। तो मोटा अनाज का आज बाजार इतना बड़ा है, पहले लोग कहता था कि जिसको खाने को अच्छा नहीं मिलता, अच्छा मतलब महीन वाला खाना नहीं मिलता, तो वो गरीब है। और आज हर बड़े लोग खोजते हैं, मुंह मांगा दाम दे। तो इस बार आप लोग खेती करिए, खेती तो करते हैं, परंपरागत से बहुत कुछ चल रहा है और कुछ नया बीच बीच में आता है, वो भी आप पकड़ते हैं। लेकिन अब समय है कि हम लोग वो काम करें जिसका बाजार में पैसा मिले, बाजार में मांग हो, वो चीज उगाएं। तो उसमें अभी मोटा अनाज का खेती इस क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए और सरकार इसके लिए बहुत तरह का सहयोग भी दे रही है। बीज उज भी बंटा होगा, आप लोग लगाए भी होंगे, तो थोड़ा सा संगठित हो जाइए। यहाँ पे कुछ ग्रुप बना है क्या? है? अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छा है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफी समय से चल रहा है। और अगले कार्य कल कहाँ है? बगले में। कोशिश रहेगा कि कम से कम 1 आध दिन और आपके पंचायत में आए और आप लोग
बहुत देर से सुन रहे हैं इस चीज को। इसमें कृषि में जैसे कोई रोजगार करना चाहता है, अभी भागलपुर जिले में बकरी पालन का बहुत बड़ा व्यापक रूप से लोग इसको स्वरोजगार के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ के भी कुछ लोग किए होंगे ट्रेनिंग, कोई उसमें आगे आए क्या? शुरू किए, ट्रेनिंग लिए हैं तो अच्छे। मेरे यहाँ कर रहा है 2 लड़का, मेरे यहाँ 2 लड़का कर रहा है। क्या वो कितना? उसमें ज्यादा नहीं, अभी 10-12 से कर रहा है, मगर सब बना लिया है सब। हाँ शेड्यूल बना लिया। नहीं तो इससे क्या होगा कि सबसे बढ़िया शुरू से कहा गया है, गांधी जी के समय में ही कहा गया था कि ये गरीबों का एटीएम है, गाय है। और अभी जो बीमारी आई थी, आप जानते हैं प्लेटलेट्स घट जाता है लोगों का, तो चाहे वो अभी डेंगू था या चिकनगुनिया या कई तरह के बीमारियों में इसका दूध जो है अमृत है। और उसके बाद बकरी में पैसा ये है कि आप कोई भी अनाज, कोई सामान बेचने के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा और बकरी खरीदने वाला आपके दरवाजे पे आएगा। ये सबसे खास बात है, जब चाहिए तब बाजार है, हम मांगा दाम। तो इस पे हम लोग बहुत तरह का प्रशिक्षण वगैरह कराते हैं और फिर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सबों को एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने कोऑर्डिनेटर साहब दोनों हमारे द्वय जो हैं, तो ये लोग काफी अनुभवी हैं और इनका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे लिए कम से कम मौका दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।